ओम श्री तुलसी नमस्ते नारायण श्री चित्रकलादेवी उपदेशितं तुलसीनाथं श्री तुलसीदासाय नमः श्री वाल्मीकि नमस्ते नारायण श्री चित्रकलादेवी उपदेशितं तुलसीनाथं नमस्ते नारायण श्री महेश्वरपक्षनारायण मध्यदेशप्रियं ज्ञानमोहन श्री नमस्ते लक्ष्मण नमस्ते नारायण श्री जन्म भाग्य समादिष्टं पूर्णं गंगानमोहन श्री जगन्नाथाय लक्ष्मणाय नमः श्री सत्यनारायण नमस्ते समाप्ति पशुनाम पूर्णं श्री तुलसी ओम श्री सत्यनारायण सत्यनारायण नमः श्री नमस्ते नारायण समाप्ति ओम श्री नमस्ते नारायण श्री समादिष्टं पूर्णं श्री ओम श्री हस्त श्रीमन मानस रामायण श्री रामचंद्र श्री भगवान सत्य जागरण के सर्व तुलसीदास गोसाया श्री सीताराम श्री राम दुर्गम नव रोग हरि भक्ति शक्ति रमन नियंत्रित श्री सगुण श्री सीताराम श्री राम पाठो श्री सीतारामाभ्याम नमः श्री रामचंद्राय नमः श्री रामभद्राय नमः इति मंत्र पूजन श्री मंत्र प्रणाम पूज्य नमः प्राणपति पते शिव हरे कृष्ण बोलो। तो कल हम डिस्कस कर रहे थे लंका कांड में हम कि राम जी जाके पहुंच गए लंका में और वहाँ पे अपना पूरा सेटअप जमा किया। फिर इवनिंग को राम जी एक शाम को देखा उस रात को सोते हुए आसमान में कि दक्षिण दिशा के ओर एक बहुत जैसे काले बादल आ जाते हैं उस तरह बिजली कड़क रही है और बहुत मधुर धुनी सुनाई दे रही है, जैसे कोई कीर्तन कर रहा है या कोई एकदम बाजा बज रहा है, जैसे आवाज़ आ रहा है, जैसे कि वो बादल की गनगनाहट हो। लेकिन वो टाइम में राम जी पूछ रहे विभीषण को, देख विभीषण दक्षिण आशा घन घमंड दामिनी विलासा मधुर मुधुर गरजई घन घोरा होई वृष्टि जन उपल कठोरा। तो विभीषण जी क्या रिप्लाई कर रहे हैं, कहत विभीषण सुमन कृपाला होई न तड़ित न बारित माला लंका शिखर उप आकारा कहा दस कंदर देख अखाड़ा। मतलब ये कोई बादल नहीं है, कोई बारिश नहीं होने वाली। ये जो आपको लाइटनिंग दिख रही है वो लंका के पूरा हिल टॉप में एक महल बसा हुआ है, एक बिल्डिंग है जहाँ पे वो ऑडिटोरियम जैसा है और वहाँ पे रावण अखाड़ा देख रहा है, नाट्य की वो सब देख रहा है वहाँ पे। बाज ही ताल मृदंग अनूपा सोई रव मधुर सुनहु सुरम रूपा प्रभु मुस्कान समुझ अभिमाना चाप चढ़ाई बाण संभाला। तो राम जी को पता चल गया कि अब इसका अहंकार चरम सीमा पे है, अभी इतना बड़ा सिचुएशन टफ सिचुएशन यहाँ पे चल रहा है, लेकिन इस समय भी रावण अपने मजे में है। तो प्रभु ने क्या किया, अपना बाण चढ़ाया, छत्र मुकुट ताटक तब हे एक ही बाना सबके देखत मही परे मरम न कोई जाना। तो राम जी ने, रावण वहाँ पे बैठा हुआ था, जो उसका सिंहासन था उसके ऊपर वो छत्र लगा हुआ था, वो जो अम्ब्रेला रहता, और उसका मुकुट और उसकी बालियाँ, मंदोदरी भी वहाँ पे साथ में बैठी हुई थी, उनकी बालियाँ तो वो बहुत चमक रही थी। सोने की जो आभूषण उन्होंने पहने हुए थे वो बहुत खतरनाक चमक रहा था। तो राम जी ने क्या किया, एक बाण संधान किया, वो एक ही बाण जाके वो छत्र को काट दिया, नीचे गिरा दिया, रावण का मुकुट नीचे गिरा दिया और मंदोदरी की कान की बालियाँ काट दी। काट के वो वापस भी आके राम जी के तुल्य में आके रह गया अपने जगह पे। राम जी ने ऐसे चमत्कार बाण चलाया। अस कौतुक करे राम सर प्रवी से वो आय निसंग रावण सवा ससंग देखी महा महारस भंग। तो जब राम जी के बाण ने ऐसा चमत्कार कर दिया, अभी जाके मार के भी आ गया, वो वहाँ पे उनको कुछ पता ही नहीं चला कि ना किसी ने देखा, किसी ने अस्त्र चलाया, ना कोई बाहर से आया, ना भूकंप हुआ, ना कोई आंधी तूफान आई कि ये सब गिर गया। तो वहाँ पे ऐसे अशुभ संकेत आया तो सब लोग जितने सभा में थे, वहाँ पे जो लोग थे सब भयभीत हो गए। कंपन भूमि न मारुत विशेषा अस्त्र शस्त्र कछु नयन न देखा
सोच ही सब निज हृदय मझारे असगुन भय भयंकर भारी। तो न भूकंप हुआ है न कोई बाढ़ आया है, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो सब लोग अपशगुन सिचुएशन आया बोल के कुछ गलत होने वाला है ऐसा आभास होकर सब लोग डर गए। लेकिन रावण कहाँ डरने वाला था वहां पे। दशमुख देख सभा भय पाई बिहस बचन कहते जुगत बनाई। सिरे गिरे संतत सुरभ जाहि मुकुट परे कस असगुन नाही। अब रावण बोल रहा है, सब लोगों को समझाने का कन्विंस कर रहा है कि जिसका जब मैं अपना सर खुद काट के दे दिया था वो टाइम में मेरे लिए शुभ हुआ, मेरे को इतने सारे वरदान मिले, और अब जब मेरा मुकुट ही गिर गया तो फिर इसको अपशगुन क्यों मार रहे हो तुम लोग। तो अपने अपने घर जाके सो जाओ, ऐसा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो जब कान की बालियां भी गिर गई थी, सबको भेज दिया रावण ने वापस। मंदोदरी जी वहां पे लास्ट में रही। जब अपनी कान की बालियां गिर गई तो वो खुद टेंशन में आ गई। उनको पता चल गया कि राम जी के साथ पंगा लेके अभी बहुत बड़ा कुल का नष्ट होना चालू हो गया है, संकेत दिख रहा है कि अब कुछ गलत होने वाला है। सकल नयन कह जुग कर जोड़ी सुनहु पाग प्रीति बिनति मोरी। कंत राम विरोध परिहरहु जाने मनुज जन हठ मन धरहु। और वो बहुत रिक्वेस्ट के साथ, बहुत डिसेंसी के साथ मंदोदरी ने रावण को फिर से कन्विंस करने का कोशिश किया और एक बार कि आप राम जी को मनुष्य मान के उनके साथ जिद मत दीजिए, उनके साथ कोई झगड़ा मत कीजिए, और विश्व रूप रघुवंश मनि करहु वचन विश्वासु। लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रति जासु। जो खुद स्वयं ब्रह्म है और जो रघुकुल शिरोमणि राम है, उनको एक नॉर्मल इंसान आप मत समझिए, वो खुद एक भगवान है और खुद ही उन्होंने सारे जितने युग हैं, जितने सिचुएशन है, जो ब्रह्मांड है, सब कुछ उन्होंने ही क्रिएट कराया। और अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चित्त महान मनुज वास सराचर रूप राम भगवान। शिव जिसका अहंकार तो है, शिव जी और ब्रह्मा जी जो खुद उनके पीछे जाते हैं, खुद उनका सजेशन लेते हैं, खुद उनको अपने हृदय में धारण किए हुए हैं। तो आप क्यों उनसे पंगा लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों उनसे शत्रुता करने की कोशिश कर रहे हैं। जब मंदोदरी ने ऐसे समझाया, विसह नारी वचन सुनिकाना आह मोहि महिमा बलवाना। नारी स्वभाव सत्य सब कहा है अवगुण अट सदा और रहानी। पत्नी का बात सुन के रावण हंसने लगा। वो अभी भी समझ नहीं पा रहा है, बोला क्या। और मेरा ये जो मोह है, मोह का जो कितना पावरफुल है मोह, तुमको खुद पता है कि मैं क्या क्या अचीवमेंट्स ऑलरेडी कर चुका हूँ, मेरा कितना पावर है, मेरा भुजबल कितना है, मेरा बाहुबल कितना है, तुमको सब पता है। फिर भी तुम मेरे अगेंस्ट बात कर रही हो, फिर भी तुमको मेरे ऊपर अभी तक भरोसा नहीं है। तुम मेरे सामने कोई दूसरे पति का, दूसरे पुरुष का गुण व्याख्यान कर रही हो, तो वो बहुत बड़ी गलत बात है। और तुम माया के अंदर संपूर्ण ग्रस्त हो चुकी हो, तुम क्या मेरे को समझा रही हो। सो सब प्रिय सहज बस मोरे समुझि परा प्रसाद अवतोरे। जानी प्रिया तोरी चतुराई यही विधि कहो मोरी प्रभुताई। तुमको पता है जो चराचर विश्व है पूरा मेरे कंट्रोल में है, सारे दिक्पालों को मैंने जीत लिया है, और तुम केवल मेरे कृपा से, मैंने तुमको जो बोलने का अधिकार दिया, उसीलिए तुम इतना सब मेरे अगेंस्ट भी बोल पा रही हो, तो इसलिए तुम ऐसे मत करो। तो रावण ऐसे विनोद करते करते, उनके साथ डिस्कशन करते करते सुबह हो गई। फुलई फरई न बेत जदपि सुधा बरसाई जलता। मुखर हृदय न चेत जो गुरु मिला ही बिरंची सम। और जैसे अमृत का वर्षा हो जाएगा ना, फिर भी जो बांस का पेड़ होता है उसके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उसी तरह जब इंसान का बुद्धि नष्ट हो जाएगा, वो समय पे कितना भी कोई ज्ञानी पुरुष आके आपको ज्ञान दे दे, कुछ भी वो टाइम में नहीं होगा। आपका जो होना है वो होगा ही होगा। तो इस तरफ क्या चल रहा है राम जी के शेल्टर में। यह प्रात जागे रघुराई पूछा मत सब सचिव बुलाई। कहो बेगी का करी उपाय जामवंत कहो पद से बुलाई।
तो राम जी सुबह सुबह उठे, उन्होंने मीटिंग बुलाई, सबको बुलाया, फिर उन्होंने सजेशन लेना चालू किया कि अब हमको क्या रणनीति होनी चाहिए, हम क्या करेंगे, प्लान ऑफ एक्शन। तो जामवंत जी सामने आए, जामवंत जी आके हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, सुनु सर्वज्ञ सकल और बासी, बुद्धि बिल तेज धर्म गुण राशि, मंत्र कहो निज मति अनुसारा, दूत पठाए पानी तुम्हारा। हे रघुकुल मणि श्री राम, मैं अपने बुद्धि के हिसाब से आपको एक सजेशन दे रहा हूँ, आपको अगर पसंद आए तभी उसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा, कोई फोर्सफुल नहीं है। बालीसुत अंगद जो हमारे युवराज हैं, उनको हम भेजते हैं एज ए मैसेंजर रावण के पास। अभी भी हम एटलीस्ट लास्ट शांति का प्रयास करते हैं। नीक मंत्र सबके मन माना, अंगद सनक हम कृपा निधान, बाली तनय बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाहु तात मम काम। और ये जो बात जामवंत जी ने रखी, ये बात सबको पसंद आई, सब लोग का पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। राम जी अंगद को बुलाए, बोले हे बल गुण और बुद्धि के दाता, और सारे गुण तुम्हारे अंदर है, तुम अपने गुणों को पहचानो, तुम मेरा कार्य करने के लिए लंका में जाओ रावण के पास। बहुत बुझाई तुम्हें कहा हूँ, परम तत्व में जानत हूँ, का जो हमारा तास होई, रीप कुशन करे हो पता कहीं सोई। तुमको और मैं क्या एक्स्ट्रा समझा के बताऊंगा, तुमको राम जी इतना ऑनेस्टी के साथ कैसे मैसेंजर भेज रहे हैं, तुमको और मैं क्या समझाऊँ, ऑलरेडी तुमको सब कुछ पता ही है मेरे बारे में, और जो सिचुएशन तुमको सब अच्छे से पता है, और तुम ऐसा नहीं है कि बुद्धिहीन हो, तुम बहुत चतुर हो, और शत्रु के साथ, रावण के साथ ऐसा बात करना इस तरह से कि जैसे हमारा भी कार्य सिद्धि हो जाए और उसका भी कोई विनाश ना हो, उसको भी सद्गति मिल जाए। दोनों तरफ के बारे में सोच के तुम वहाँ पे जो भी बात करना। प्रभु आज्ञाधारी शीस चरण, बंदे अंगद उठरे, सोई गुण सागर इस राम कृपा जा पर करो। और प्रभु का आज्ञा लेके अंगद ने उठाया, अपना प्रभु जी को चरण में प्रणाम किया, फिर चल पड़ा। और जाते जाते वो मन में क्या सोच रहा है अंगद, स्वयं सिद्ध सब काज नाथ, मोहि आदर दियु, अस विचारे जुबराज तन, पुलकित हर्षित है। अंगद कितना हैप्पी है कि श्री राम जी ने उसको इतना बड़ा काम दिया, इतना बड़ा कार्य था वो राम जी ने दिया। तो राम जी का जो ट्रस्ट है उनके ऊपर, वो उसके ऊपर खड़े उतरेंगे और वो पूरा अपना मन के साथ कार्य करके आएंगे। और ऐसे सोच के वो बहुत खुश हो रहे हैं। ऐसे बोल के पूरा पैठत रावण कर बेटा, खोता रहा सो होई गए बेटा, बात ही बात कर से बड़ी आई, जुगल अतुल बन पुण्य तनुराई। ऐसे बोल के रावण में वो चले, रावण के लंका में अंगद जी, और जैसे लंका में एंट्री किए, वहाँ पे रावण का एक छोटा बेटा था, वो वहाँ पे खेलता हुआ उनको नजर आ गया। और रावण का एक बेटा बोले तो वो भी फुल इगोइस्टिक, रावण और अंगद जी इतने अपने बलवान हैं ऑलरेडी, तो दोनों के बीच में बचसा हो गई, बातों में झगड़ा हो गया। तो ते ही अंगद को लात उठाई, कहीं पद पटके भूमि भवाई, निशिचर निकर देख भटबारी, जहाँ तहाँ चले न सकन पुकारी। तो जैसे बहस हुआ, अंगद जी ने एक लात मारा उसको, वो पूरा कहीं दूर जाके गिरा, फिर उसको उठा के पटक के अंगद जी ने मार ही दिया और भूमि में मिला दिया। और जैसे सबको पता चला कि रावण का बेटे को किसी ने मार ही दिया, तो पूरे राक्षस लोग यहाँ वहाँ भागने लगे, पूरा पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गया फिर से लंका में। एक असन मरम न कहानी, समुझितास बद चुप कर रहानी, उभय कुलाहल नगर मजारी, आवा कपि लंका जही जारी। तो जो लंका में जो पब्लिक्स थे, जो सबके अंदर बात फिर से फैलने लगा कि जो पहले वानर आके लंका का हमारा जो हाल करके गया था, भाई वो वानर वापस तो नहीं आ गया। अब दो कहा काहे करताई, आति सभी सब कराही विचारी, बिनु पूछे मगु देह दिखाई, जे विलक से जाए सुखाई। अब विधाता क्या करेगा पता नहीं। हम लंका वासियों के साथ ऑलरेडी एक बार वानर आके गया था,
उसका जो सिचुएशन वो करके गया था, अभी तक हम लोग वहाँ से रिकवर नहीं हो पाए। अभी फिर से दूसरा एक आ गया है वानर, और वो सबको मार रहा है। तो अंगद जी ने, सबने बिना कुछ बोले, अंगद जी जैसे जा रहे थे सब लोग साइलेंट, और उनको रास्ता दिखा रहे हैं रावण किधर है, उनसे मिलने जाना है, सबको पता चल गया। और सब लोग विदाउट एनी डिस्टर्बेंस सब रास्ता दिखा रहे हैं अंगद जी को झुकी हुई नजरों से। तो गयो सभा दरबार तब सुमेरी राम पद प्रगंज सिंह ठो ईठ उत चितर धीर बेलपुंज। तो अंगद जी सीधा जाके रावण के दरबार में पहुंचे, और जाके वहां पे रावण नहीं था। तुरंत निशाचर एक पठावा समाचार राव नहीं जनावा। सुनत बिहासी बोला दस सीसा आन बोले कहा कर सीसा। एक राक्षस को बुलाया अंगद जी ने और मैसेज भिजवाया रावण के पास कि जाके बोलो तुमसे मिलने के लिए राम जी का दूत आया हुआ है, और तुरंत मिले। तो मैसेंजर आके रावण को बोला कि ऐसे एक बानर आया है, हलचल मचाया हुआ है पूरा। तो रावण ने बोला कि वो बानर को जाके तुरंत इधर लेके आओ हमारे सभा में। आय सुपाय दूत पाई दूत बहुधाए कपि कुंज रही बोली ले आए। अंगद देख दशानन बैसे तह सहित प्राण कल्लज श्री जैसे। और रावण का जो सामने आए अंगद जी, रावण का सिचुएशन देख के वो पूरा शॉक रह गए कि रावण को जो रंग ढंग, उसका एटीट्यूड और उसका इतने बहुत ताकतवर, उसके बाहुभुजा बहुत बड़े बड़े थे, और उसके जो सर थे वो एक एक पहाड़ जैसे दिख रहे थे। इतना खतरनाक दिख रहा था रावण। लेकिन गयो सभा मन नहीं कुन मूरा बाल इतने अति बल बांकुरा। ऊँट सभा सदा कपि कहु देखी रावण उरा क्रोध विशेष। तो लेकिन अंगद जी ने एक भी अपने फेस पे एक्सप्रेशन आने दिया कि वो डर गए। वो सीधा सभा के बीच में गए और बिना कोई संकोच के जाके बैठ गए सभा में। और उनको जब वो आए तो उनके बाकी जो सवागण थे रावण के, वो सब लोग खड़े हो गए। और रावण ने जब देखा कि उसको भी सम्मान मिल रहा है, कोई आया तो दूसरा आदमी खड़ा हो रहा है, और जबकि उसी के सभा में उसका कोई दुश्मन का दूत आया और उसके लिए सवागण खड़े हो गए, तो रावण पूरा गुस्सा हो गया वहां पे। जथा मत गज जूथ पंचन चारी चारी राम प्रताप सुमेरे मन बैठे सभासी नाई। और सिंह जैसे हाथियों के बीच में कोई भय नहीं करता, सीधा जाके अंदर बैठता है। और अंगद जी भी वैसे जाके रावण के सभा में बिना कोई भय के बैठ गए। रावण वहां पे पूछने लगा, कहा दशकंद कौन ते बंदर मे रघुवीर दूत दशकंदर। मम जान कही ते ही रही बिताई तवा हितकार आय भाई। अभी ये पूरा पोलाइट से अंगद जी अप्रोच कर रहे हैं पहले रावण के साथ। रावण पूछा कि भाई तू कौन है बानर? और अंगद बोल रहा है कि मैं श्री रघुवीर का दूत हूँ, और जाने या अनजाने से मेरे पिता का तुम्हारे साथ मित्रता था, तो इसलिए केवल इसी रिश्ते के हिसाब से मैं तुम्हारे पास आया हूँ, राम काज लेके तुम्हारे भलाई के लिए कुछ बातें करने के लिए आया हूँ। तो उत्तम कुल पुलस्ते करनाती शिव विरंच पूजे हूँ बहुभाती बर पायो कीन सब काजा जीते हो मुकुपाल सब राजा। तुम एक उत्तम कुल में जन्म लिए हो, तुम पुलस्त्य ऋषि के उनके वंश के आगे के पीढ़ी हो, और तुमने शिव जी और ब्रह्मा जी को बहुत तरह से प्रसन्न किया है, बहुत तप किया है तुमने अपनी जिंदगी में। तो इसीलिए तुम्हारे सारे बहुत सारे कार्य सिद्ध हो गए हैं, और तुमने सारे लोकपालों को भी अपने वश में करके रखा है। रूप अभिमान मोह बस पिंबा हरि आनि हो सीता जगदम्बा। अब सुहा कहरहु सुनहु तुम मोरा सब अपराध छीनि प्रभु तोरा। तुम चाहे राजमद में हो, चाहे भय में हो, चाहे क्रोध में हो, तुमने जगत जननी माता सीता जो हमारे रघुकुल मणि श्री राम जी की पत्नी है, तुमने उनको गलती से या किसी भी वजह से हरण कर लिया है। और अब मैं तुम्हारे हित के लिए तुमको सजेस्ट कर रहा हूँ कि तुम
जगत जननी सीता को वापस कर दो, प्रभु श्री राम तुमको अवश्य क्षमा कर देंगे। कैसे, तुमको क्या करना पड़ेगा? दसन गुहु तुन कुंठ कठोरी, परिजन सहित संग निज नारी, सादर जनक सुता करी आगे, यही विधि चलहु सकल भय त्यागे। तुम क्या करो, अपना पूरा फैमिली लेके माता सीता को आगे रख के श्री रघुकुल मणि श्री राम जी के पास तुम चलो आगे आगे। प्राणत पताल रघुवंश ही त्राहि त्राहि अवमोहि, आरत गिरा सुनत प्रभु अभय करोगे तो ही। एवं वहां पे जाके तुमको ये स्टेटमेंट बोलना है। अंगद पूरा वर्ड टू वर्ड स्टेटमेंट बोल रहे हैं, हे रघुवंशमणि श्री राम, मुझे क्षमा कीजिए, मेरे से गलती हो गई। ये स्टेटमेंट तुमको जाके राम जी के सामने बोलना है। अगर तुम ऐसे बोलोगे, तुमने अपना गुहारी जुनाई बोला भगवान को, तो वो अवश्य तुमको माफ कर देंगे। रे कपिपोत बोल संभारी, मूड न जान ही मोहि सुरारी, कहु निज नाम जनक कर भाई, के ही नाते मायनी ये मिताई। और रावण बोला, रावण गुस्सा हो गया वहां पे, रे तू अपना हिसाब से औकात देख के बात कर, रे मूर्ख, तू मेरे को जो पता नहीं मैं दशानन हूँ, रावण हूँ, और तेरा नाम क्या बोला, और किस रिश्ते से तू जो बोला कि तेरा पिता का मेरे साथ मित्र था, कौन से रिश्ते से तू मुझे अपना पिता का मित्र मानता है। अंगद नाम बालिकर बेटा, कासे कबहु भई ही बेटा, अंगद वचन सुनत सकुचानी, रहा बाली बानर में जानी। तो अंगद जी बोले, वहां पे रिप्लाई दिए, मेरा नाम अंगद है और मैं बाली का पुत्र हूँ, और उसके साथ साथ तुम्हारा मिलन हुआ था ना, तुमको याद है कि भूल गए? ऐसे अट्टहास्य से अंगद जी बोल रहे वहां पे। जब उसको पता चला कि बाड़ी का नाम आया, तो रावण थोड़ा वहां पे संकोच में रह गया। बोला, हाँ हाँ हाँ, पता चल गया, याद आया मेरे को, बाली नाम का एक बानर था, हाँ मेरे को अभी याद आ गया। अंगद तही बाली करे बालक, उपजे हो वंश अनुकुल गालक, गर्भ न गहे व्यर्थ तुम जाए हो, निजम तापस दूत कहाए। और रावण बोल रहा है कि तुम बाली के बेटे हो, बाली इतना पावरफुल था, तुम उसके बेटे बोले तो तुम भी उतने इक्विवेलेंट पावरफुल हो, फिर भी तुमको शर्म नहीं आ रहा है कि तुम एक बालवासी है उसका तुम सपोर्ट ले रहे हो, और उसको लेके तुम उसका दूध बोल के बोल रहे हो। तुमको ऐसा क्या हो गया? तुमको अपने माता के गर्भ में ही तुमको मर जाना चाहिए था। तुम अपना कुल का जो ख्याति था, बाली का जो ख्याति था, तुम उसको नीचे गिरा दे रहे हो। अब कहूँ कुलसल विशाल कहीं आई, बिहसी तब अंगद कपहि, दस दीन गए बाले बहि जाई, बोले हो कुशल सखा और लाई। अच्छा, और रावण पूछ रहा है, अच्छा बाली का सब ठीक ठाक है, सब कुशल मंगल चल रहा है बाली का? और कुछ दिन के बाद, मैं बहुत दिन हो गया मैं बाली से मिला नहीं। तो अंगद क्या बोल रहे हैं कि हाँ बस अब कुछ दिन बस इंतजार करो, बाली जहाँ पे है तुमको भी वहाँ पे भेजेंगे, और वहाँ जाके तुम बाली से अपना हालचाल पूछ लेना, पूरा स्टेटस। और श्री राम जी के साथ शत्रुता करने से, श्री राम जी का जो अपोज में खड़े होते हैं, तो उनका क्या रिजल्ट आता है, नतीजा आता है, और लास्ट को वो आदमी कहाँ रहता है, तुम कुछ दिन बाद तुमको भी पता चल जाएगा। तो रावण क्या बोल रहा है कि तुम कुल घातक हो ना, बोल दिया ना, तुम अपना कुल का ही नाश कर रहे हो। तो अंगद जी बोल रहे हैं, हम कुल घातक सत्य तुम कुल पालक दस शीसा, अधो बधिर नाश कहई, नयन कान तव बीस। हाँ तुम सही बोल रहे हो रावण, हाँ हम तो कुल घातक ही हैं, और तुम बहुत बड़े कुल रक्षक हो। तुमने बहुत अपना कुल का रक्षा करने के लिए, कुल का मर्यादा के लिए तुमने बहुत अच्छा काम किया है, वाह। लेकिन तुम्हारे पास तो, हमारे पास तो दो ही आँख दो ही कान है, तुम्हारे पास 20 आँख है 20 कान है, फिर भी तुमको सत्यता क्या सुनाई नहीं दिया, समझ में नहीं आया। शिव, ब्रह्मा और मुनिगण जिनका चरण सेवा करने के लिए आतुर है,
और तुम उन्हीं के अगेंस्ट खड़े हो और उन्हीं का पत्नी को तुमने हरण किया। ऐसा कर्म करके तुम मेरे को कुलनाशक बोल रहे हो, लेकिन तुम बहुत बड़े कुल रक्षक हो। तो तुमने ऐसा जो विचार भी अपने शरीर में रखा है, अपने मन में रखा है, ये सुन के तुम्हारा छाती फट कैसे नहीं जा रहा है। इतना बात बोल दिया अंगद के लिए वहां पे। शिव विरंच सुर मुनि समुदाय चाहत जासु चरण सेवकाई तासु दूत होई हम किलो बोरे आसी हो मति उर बिहन तोरे। तुम इतना सब कर्म कर लिए, फिर भी तुम कुल रक्षक हो। मैं उनका सेवा करना चाह रहा हूँ, उनका दूत हूँ जिसका पूरा ब्रह्मांड सेवा करता है, तो जिसने पूरा ब्रह्मांड बनाया। इस तरह से हम कुल घातक हैं। इस तरह अटहास्य सार्कास्टिक पूरा वे में अंगद जी ने रावण को बहुत भली बातें सुना दी। तो सुनी कठोर बानी कवि केरी कहत दसानन नयन तिनेरी खलक तव कठिन वचन समझ सहे नीति धर्म में जानत आए हो। तो रावण बोल रहा है कि मैं धर्म संगत हूँ और नीति के बारे में मेरे को कुछ ज्ञान है, इसलिए तुम्हारा इतना सब कठोर वचन सुनने के बाद भी तुम मेरे सभा में जीवित हो, नहीं तो अभी तक तुमको मार दिए जाते। अंगद बोल रहा है कही कपि धर्मशील ततारे तोरी हम सुनी कृत परक्रिय तोरी देख नयन दूत रखवारी बूढ़ी न मरा हूँ धर्म तपत धारी। तुमको ऐसा खुद को बोल के कि तुम बहुत धर्मपरायण हो, तुमको शर्म नहीं आ रहा? मेरे को सब पता है तुम क्या क्या धर्मपरायण हो। तुम दूसरे की स्त्री को छल से हरण करके लेके आए हो और तुम इस तरह से धर्म की प्रतिपादिता कर रहे हो, जो कि बहुत गलत है। और तुमने अपना जब हुआ था अपने बहन का कान नाक बिनु भगिनी निहारी क्षमा किन्नी तुम धर्म विचारी धर्मशीलता तव जग जागी पाव दरस हमहु बड़ त्यागी। जब तुम्हारे बहन ने अपना कान और नाक काटते हुए तुम्हारे पास आए थे रिक्वेस्ट करने के लिए कि क्या हुआ था, तुमने वहाँ पे बहुत धर्म दिखाया। उसने जो बोला उसी को तुमने सुन लिया, उसके अगेंस्ट तुमने जाके बहुत नीच हरकत की। इस तरह तुम अपना धर्म दिखाए। इस तरह बोल के अंगद जी ने रावण का बहुत अपमान किया भरी सभा में। रावण बोल रहा है जनि जलपसी जड़ जंतु कपि सेठ बिलो के मम बाहु लोकपाल विपुल अवससी रसन हेतु सपुराहु। तो तुमको मूर्ख, तुमको समझ में नहीं आ रहा है तुम किसके सामने खड़े हो। रावण ऐसे पूरा गुस्से में आके बोल रहा है तुमको मेरा बाहु दिखाई नहीं दे रहा है? इतने बड़े बड़े बाहु हैं और ये जो लोकपाल लोग यहाँ पे मेरे अंदर कब्जे हुए हैं, इनको तुम दिखाई देख नहीं पा रहे हो? रे अंगद तुम्हारे कटक माँ जब सुनो अंगद सो सानस भरी ही कावन जोधा बद तब प्रभु नारी बिरहि बलहीना अनुज तासु दुख दुखी मही। तो रे अंगद तुम्हारे जो सेना तुम लोग लेके आए हो, वहां पे ऐसा कौन है जो मेरे साथ युद्ध करेगा? कौन है जिसका बल मेरे लेवल का है? तेरे को क्या लगता है कौन युद्ध कर सकता है? और तेरा जो प्रभु है जिसको तुम बहुत बड़े भगवान मान रहे हो, वो उसका स्त्री को मैंने हरण कर लिया है, तो स्त्री का विरह से अभी तक वो शौक में ही है। और उसका जो छोटा भाई है वो उसके चक्कर में दुखी है और विरह में है। तो इसलिए वो दोनों मेरे लेवल के नहीं है, मेरे साथ फाइट करने के वो लोग काबिल नहीं है। तुम सुग्रीव कुल ध्रुव दो अनुज हमार वीर अति सो जाओ बंत मंत्री अड़ी बूढ़ा सो की है अवसमरा दूंगा। और वो एक एक आदमी के साथ वो कंपेयर करा रहा है। सुग्रीव और तुम, जो अंगद तुम हो और सुग्रीव हो, तुम दोनों नदी के दोनों साइड में जो बड़े बड़े पेड़ रहते हैं वो बस पेड़ जैसे ही हो, तुमको मैं कभी भी यहाँ से हटा सकता हूँ। और जो बाकी रहा कौन, जामवंत, वो बूढ़ा हो गया है। और बचा कौन, तुम्हारा मेरा जो मंत्री है तुम्हारा विभीषण मेरा भाई, वो खुद कापुरुष है और खुद बहुत बड़ा डरपोक है। उससे वो मेरे साथ क्या लड़ाई करेगा? और शिल्प कर्म जान ही नल नीला हे कपि एक महाबलशीला आवा प्रथम नगर जही जवारा सुनत वचन कहा बाली कुमारा। और जो नल और नील है तुम्हारे जो दो बानर है, वो लोग बस मिस्त्री का ही काम कर सकते हैं, वो बस पुल ही बना सकते हैं, वो लोग युद्ध नहीं कर सकते।
और उनको क्या लड़ाई आता है, वो क्या लड़ाई करेंगे वो लोग। बस एक ही बलवान बानर है तुम्हारे उस टीम में, जो लास्ट टाइम आया था, जो मेरे लंका को जला के चला गया बोल रहे हो ना, वो एक ही है जिसको मेरे को लगता है कि हाँ वो थोड़ा पावरफुल है, लेकिन वो भी मेरे सामने हार जाएगा। तो अंगद जब ये सब सुने, फिर अंगद बोले, सत्य वचन कहो निशिचर नाहा, सुई चेहु कीन पुरदाहा, रावण नगर अल्प कपिदहि, सुनी असी वचन सत्य को कहहि। हे राक्षस राज, तुम सच बोलो। जैसे अंगद वो प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे उनको कुछ भी पता नहीं है, तो वो जाके बोल रहे हैं कि सच बोलो रावण पर, क्या वो जो बानर आए थे लास्ट टाइम उसने जला ही दिया पूरा लंका को, पूरा आग लगा दिया। ऐसे अट्टहास्य कर रहे हैं। और ऐसा एक सामान्य बानर आके तुम्हारा लंका को जला दिया, इतना बड़ा बात तुम बोल रहे हो, मतलब हाँ सच में कुछ होगा। हे रावण, तुम जिसको योद्धा बोल के प्रशंसा कर रहे हो ना कि हाँ वो एक ही आदमी है जो तुम्हारा टीम में पावरफुल है, जो अति सुभट सराहने रावण, सो सुग्रीव के लघु धावन, चलाई बहुत सो वीर न होई, पठावा खबर ले न हम सोई। हे रावण, तुम जिसको बहुत बड़े योद्धा समझ रहे हो ना, वो कोई बहुत बड़ा योद्धा नहीं है, वो सुग्रीव का बस एक चमचा है। और सुग्रीव जी जो बोलते हैं बस वो वही करता है, वो वही, केवल वो बहुत दूर तक भाग सकता है और बहुत दूर तक जंप कर सकता है, उसका उतना ही पावर है, बाकी और कोई पावर नहीं है। उसको हम यहाँ लोग भेजे थे बस खबर लाने के लिए, बस इंफॉर्मेशन लाने के लिए कि सीता जी का क्या स्टेटस है। और वो यहाँ पे आके रघुनाथ जी का परमिशन बिना लिए ये लंका दहन भी करके चले गए। देखो, सत्य कहे दस कंद, सब मोहि न कछुष कोह, ओ न हमारे कटक आस, सो तन लज्जा तो सो। हे रावण, तुम सच बोल रहे हैं, तुम्हारा बात सुन के मेरे को कोई गुस्सा नहीं आ रहा है। तुम्हारे साथ लड़के शोभा पाने वाला योद्धा हमारे उधर कोई नहीं है। इतना सार्कास्टिक वे में रावण को अंगद जी ने पूरा अपमान किया। अब आगे उनका कन्वर्सेशन हम कल डिस्कस करते हैं। जय श्री राम।